भारत और नेपाल की सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को सुबह नेपाल पुलिस की तरफ से भारत की बॉर्डर के अंदर घुसकर फायरिंग भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की जगह पर मौत हो गई। और कल यानी शनिवार को नेपाली संसद में एक संशोधन बिल नए नक्शे का पास किया गया, जिसमें भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने खुद के नक्शे में जाहिर किया है और उस पर अपना कब्जा दर्शाया है। आइए अब जानते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे असल घटना क्या है, क्यों भारत और नेपाल के बीच तनाव को बढ़ावा मिला है। दरअसल 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। उसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध दर्शाया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। उसमें भारत के 3 इलाके, जिनके नाम लिपुलेख, लिम्पियाधुरु और काला पानी है, उनको अपने हिस्सा बताया था। नेपाली कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का ये नया संशोधन नक्शा जारी किया था। वहां पर नेपाली बैठक में मौजूद तमाम कैबिनेट सदस्यों ने समर्थन किया था। नेपाल के इस कदम ने भारत और नेपाल की दोस्ती में दरार आना शुरू हो गई थी। भारत ने लगातार इसका कड़ा विरोध किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। साथ ही दावा किया कि वो अपनी जमीन भारत से वापस लेकर रहेंगे। 11 जून को नेपाल की कैबिनेट ने 9 लोगों की एक कमेटी का गठन किया। जिस जमीन पर नेपाल इतने दिनों से दावा कर रहा है, भारत का कहना है कि उस पर नेपाल का उस जमीन पर अधिकार का कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं है। आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को नेपाल की संसद में इस नए विवादित नक्शे का संशोधन यानी बिल पास किया गया। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरु को भी शामिल किया गया। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद ने इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े थे। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास होने के बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल का दावा ऐतिहासिक तौर पर और सबूतों के आधार पर बिल्कुल नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। नेपाल की ओर से किया गया दावा हमें कबूल नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि नेपाल का ये कदम बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने के नियमों का उल्लंघन है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने ध्यान दिया है कि नेपाल की संसद में नया विवादित नक्शा पास हुआ है। हमने इस मामले पर अपना पक्ष पहले ही साफ तौर से बता दिया है। अब देखना यह है कि भारत और नेपाल की सीमा पर जारी तनाव दोनों को किस हालत में लेकर जाता है। एक तरफ तो भारत इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल अपने पक्ष के अलावा भारत का पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह की देश और विदेश के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए द टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।